ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ एकादश स्कंद का अध्याय 19 शुरू करने जा रहे हैं। सभी भागवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। अध्याय 19 में हम भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जो पुरुष उपनिषद आदि शास्त्रों के सुनने, मनन करने और निधि अध्यासन से आत्म साक्षात्कार कर लिया, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जो अपना निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो केवल परीक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि समस्त द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जाने। प्रिय उद्धव, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों को समष्टि ही शरीर है और वह शरीरधारी के सर्वथा आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है, अतः यह माया ही है। इसके 6 भाव विकार हैं: जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, अतः बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप ही जगत के ईश्वर हैं। आपने जो यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश किया है, वह मेरे अंदर जिस प्रकार से सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार से मुझे स्पष्ट करके समझाइए और अपने उस भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी सदैव खोजा करते हैं। आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सरोबार कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह मेरी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है। जिससे ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है। विषयों से निर्लेप अर्थात असंग रहना ही वैराग्य है। अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। यम 12 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचार्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है: शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधनों और साधकों के लिए उपयोगी है। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और ज्ञान इंद्रियां पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का परित्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सर्वत्र समरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है और ब्रह्मा और आत्मा का भेद मिट जाना ही सच्ची विद्या है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चे सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो मोक्ष और बंधन का तत्व जानता है, वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैपन है, वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है।
सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है, तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, वह गुरु मैं हूँ। यह शरीर, यह मनुष्य शरीर ही घर है और गुणों से संपन्न ही धनी है। जिसके चित्त में असंतोष है वही दरिद्र है, अजितेंद्रिय ही कृपण है। विश्व में अनासक्त समर्थ है और विश्व में आसक्त ही असमर्थ है। भगवान कहते हैं उद्धव, उपयुक्त ज्ञान ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाना ही सबसे बड़ा गुण है। अतः अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहें। यह सब जानने की जो तुम्हारी इच्छा थी वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस तरह एकादश स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 20, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, भगवान आपकी वाणी ही वेद है, किंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। और आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, अतः कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रियोधर्व, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। जो लोग कर्मों तथा उसके फलों से विरक्त हो गए हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ वे सकाम कर्म व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो विरक्त है और न आसक्ति तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग से ही सिद्धि मिल सकती है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर मृत्युग्रस्त है, किंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अतः मृत्यु होने से पूर्व ही ऐसी साधना कर लेनी चाहिए जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेष परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। अतः निरपेक्ष और निष्काम व्यक्ति को ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। उन्हें विधि निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं। इस तरह एकादश स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 21, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग 3 मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्र योग भोगते रहते हैं। वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। जिस देश के निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो वह देश अपवित्र है। संस्कारहीन स्थान अपवित्र है। जिस समय में कर्म करने योग्य सामग्री प्राप्त हो सके वह समय पवित्र है। जहाँ कर्म करने की सामग्री ना मिले, आने वाले दोषों से या स्वाभाविक दोषों के कारण जब कर्म ही ना हो सके वह समय अशुद्ध है। वस्तुओं की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व या अल्पत्व में भी होती है। अर्थात जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु में यदि यह शंका हो कि यह शुद्ध है या अशुद्ध तो वह वस्तु ब्राह्मणों के वचन से शुद्ध हो जाती है। पुष्प आदि जल छिड़कने के वचन से शुद्ध हो जाती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं और सूंघने से अशुद्ध हो जाते हैं और सूंघन से अशुद्ध हो जाते हैं। सदैव पकाया हुआ अशुद्ध होता है और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़ी नदी या बड़े सरोवर का जल शुद्ध माना गया है और छोटे गड्ढों का जल अशुद्ध माना जाता है।
यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग जाए तो छीलने से या मिट्टी लगाने से यदि उस पदार्थ की गंध न रहे या लेप न रह जाए और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तो उसे शुद्ध ही समझे। स्नान, दान, तपस्या, सामर्थ्य, व्यय, संस्कार, कर्म, मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। जिन जिन दोष और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक और मोह को मिटाने वाला है। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसे अपने और दूसरे का ज्ञान नहीं रहता। वह आत्मवंचित हो जाता है। निसंदेह संसार के भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। विषय भोगों में फंसे हुए मनुष्य केवल कर्म की साधना करते हैं। इंद्रियों की तृप्ति ही फल के रूप में वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसके कारण उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं और वे यह नहीं जान पाते कि जिसने संसार को उत्पन्न किया और जो स्वयं इस जगत के रूप में है वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही विराजमान हूँ। वे अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक, पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खेल खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में भी वे मेरा ही वर्ण करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। इस तरह एकादश स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 22 तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 कुल 28 तत्व गिनवाए हैं। कुछ लोग 26, कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं। कोई 4, कोई 11, कोई 17, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। आप कृपा करके बतलाइए कि ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, विदेज्ञ ब्राह्मणों को जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। तुम जो कहते हो वह ठीक नहीं, जो मैं कहता हूँ वह यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। अतः वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के शोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं और चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और सारे वाद विवाद मिट जाते हैं। तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। अतः वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में या कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। प्रिय उद्धव, जिसमें कार्य और कारण को अंतर्निहित कर दिया जाता है, वहां तत्वों की संख्या कम हो जाती है
और जिसमें नहीं उसमें बढ़ जाती है। प्राणी और परमात्मा में भेद करने पर तत्वों की संख्या 26 और अभेद में 28 हो जाती है। पंच महाभूत जीव और परमात्मा भेद से तत्व संख्या 8 हो जाती है। पंच महाभूत और ईश्वर एवं जीव को अंतर्निहित करने पर तत्वों की संख्या 6 हो जाती है। पृथ्वी, जल, तेज और आत्मा को मानने वालों की तत्व संख्या केवल 4 होती है। पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, मन और आत्मा की गणना करने वालों की तत्व संख्या 27 होती है। 16 तत्व संख्या मानने वाले मन को आत्मा में अंतर्हित कर देते हैं। पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन, जीवात्मा और परमात्मा की गणना करने पर तत्वों की संख्या 13 हो जाती है। पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां और आत्मा को तत्व मानने वालों की संख्या 11 है। पंच तन मात्रा, प्रकृति, महत्व, अहंकार और पुरुष की गणना से तत्वों की संख्या 9 हो जाती है। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की। सबकी गणना उचित है क्योंकि सबकी संख्या युक्ति संगत है। इस प्रकार तत्व ज्ञानियों को किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए सब ठीक है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता कैसे स्पष्ट हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों के शोभ से ही बना है। आत्मज्ञान स्वरूप है, उसका उन पदार्थों से न कोई संबंध है, न उनमें कोई विवाद की ही बात है। वाद विवाद का कारण भेद दृष्टि से ही है, जो व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद में पड़े रहते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वदा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, किंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। किसी भी कारण से शरीर को सर्वदा भूल जाना ही मृत्यु है। किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेना ही जन्म कहलाता है। यद्यपि भ्रांत पुरुष अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न मरता है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, किंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। अतः उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। असाधु पुरुष कितना ही तिरस्कार करे, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध ना हो, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। आत्म दृष्टि से अपने को बचा लो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, मैं इन दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, कृपया करके वैसा ही उपदेश करें। भगवान, भागवत धर्म में प्रेम पूर्वक संलग्न रहने वाले, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही एकमात्र अपना आश्रय बनाया है, उन शांत एवं पवित्र महापुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वान लोग भी असज्जनों के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन नहीं कर पाते।
अतः आप इस प्रकार मेरे ऊपर कृपा करके उपदेश दीजिए और मैं जो मेरी समझ में आ जाए। इस तरह एकादश स्कंद का द्वाविंश अर्थात 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 23। अध्याय 23 से लेके 26 तक में तिरस्कार सहन करने के सरल उपायों का वर्णन किया गया है और अध्याय 23 में भिक्षु गीता के माध्यम से मन पर विजय का वर्णन भी किया गया है। इसमें एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्ण से भगवान की कथा ही श्रवण करनी चाहिए। भगवान ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग्य पात्र समझकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, प्रिय उद्धव, तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हो। इस जगत में इस प्रकार में महापुरुष प्राय नहीं मिलते जो दुष्टों की कटु वाणी से बींधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मर्म भेदी बाणों से मनुष्य का हृदय बिंध जाने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता जितनी पीड़ा उसे दुर्जनों के वाग्वाण से होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उसे वह पूर्व जन्म का कर्म फल समझकर सहते रहे, किंतु धैर्य का त्याग नहीं किया। उस समय उन्होंने कुछ मानसिक उद्गार प्रकट किए, तुम सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि से बहुत धन इकट्ठा किया। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटी बेटे, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और ही मन उसका अनिष्ट करने की सोचते थे। पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और उसकी आंखों के सामने ही सब धन नष्ट हो गया। सभी सगे संबंधियों ने उससे मुंह फेर लिया। वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगा, धन कमाने में, बढ़ाने में, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंतन और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। अतः अर्थ नामधारी इस अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोगों एवं उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मुझे उन्होंने वैराग्य दिया है। अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। वह मौनी सन्यासी बन गया और उसकी आसक्ति मिट गई। वह बहुत वृद्ध हो चुका था। दुष्ट लोग उसे तरह तरह से तिरस्कृत करते थे, बहुत दुख देते थे। वह बोले न बोलने पर उसे मारते पीटते थे। कोई उसका तिरस्कार करके ताना कसते कि देखो देखो, जब इसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, तब इसने भिक्षा मांगने का रोजगार कर लिया। अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। यद्यपि नीच मनुष्यों ने अनेक प्रकार से तिरस्कार करके उसे धर्म से गिराने की चेष्टा की, फिर भी वह दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहा। इस प्रकार सबके द्वारा किए गए तिरस्कार को वह चुपचाप सह लेता। कभी कभी उद्गार प्रकट करता, मेरे सुख दुख का कारण मन ही है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। जब आत्मा मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम,
वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। इस प्रकार मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं। यह मन बलवानों से भी बलवान है, अति भयानक देव है। इसे वश में कर लेने वाला देव इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन सबसे बलवान शत्रु है। साधक इसी को वश में करें। यदि मान लें कि मनुष्य देवता ग्रह, कर्म काल या आत्मा दुख के कारण है, तो ये सिद्ध नहीं होते, क्योंकि आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इसे जान लेता है, वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, किंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह यही गीत गाया करता कि मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन, शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। प्रिय उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। इस तरह एकादश स्कंद का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 24। इस अध्याय में प्राकृतिक पुरुष वर्णन के माध्यम से तिरस्कार सहन करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसका नाम है सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्मा ही होते हैं। वह ब्रह्म माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक प्रकृति है, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरा पुरुष है, जो ज्ञान स्वरूप है। मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया। तब उससे सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, अतः वह जड़ चेतन उभयात्मक है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्रित होकर परस्पर मिल गए। परस्पर मिलकर इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कोमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। तब करके ब्रह्मा ने मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके तीनों लोकों की रचना की। योग, तप और संन्यास से महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्मा हूँ।
यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गंध तन मात्रा में, गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, तेज रूप में, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंत में राजस अहंकार में समा जाती हैं। राजस अहंकार अपने नियंता, सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में त्रिविध अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में, काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होती, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान और अवधि है। मैं कार्य एवं कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें प्रलय से सृष्टि और सृष्टि से प्रलय तक की सांख्य विधि बतला दी। इसमें संधि की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस तरह एकादश स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण।